रहा था कि इस डिमांड का महत्व अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, यहाँ से समझा जा सकता है कि आर्टिकल 164 को यदि आप देखें तो उसके पारा 2 में यह स्पष्ट है कि झारखंड, आपके छत्तीसगढ़, इन प्रदेशों में एक अलग से मंत्री होगा जो मंत्री केवल जनजाति कल्याण के लिए होगा, और उसी के सापेक्ष में यह डिमांड आज लाया गया है। इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जो चीजें सरकार के सामने, कुछ तो अच्छी चीजें लाई है, उसकी चर्चा करते हुए कुछ जो इनके आंखों से ओझल है उस पर चर्चा करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। कि अगर आप देखें अध्यक्ष महोदय, इस कल्याण विभाग के यह जो डिमांड है उसमें कुछ जो आंकड़े हैं उनके, कि भाई जनसंख्या का जो अनुपात है, वो जनसंख्या का अनुपात पहले 26 वृद्धि दर 26.3 था, आज घट करके 26.2 हुआ। ये आदिवासी का है। और दूसरी कि जो बात थोड़ी देर पहले जो कटौती प्रस्ताव लाए थे माननीय सदस्य, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से यह चिंता का विषय है यहाँ के साक्षरता का दर, लेकिन ये एक दिन का नहीं अध्यक्ष महोदय, ये तो वर्षों वर्ष का है। कि यानी पिछली सरकार जो भी रही, उन सरकारों ने आदिवासी के कल्याण के लिए, जनजाति कल्याण के लिए कुछ प्रयास नहीं किए, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके प्रायोरिटी में ये नहीं था। इस कारण ये परिणाम आए। और इस सरकार ने जो प्रयास किए हैं, जिसकी चर्चा इन्होंने की है, मैं कुछ चीजों की जो अच्छी चीजें हैं, जैसे पहली बार इन्होंने कहा कि तमाम राज्यों में प्रमंडल स्तर पर एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाएंगे, यह स्वागत योग्य है। दूसरा, इन्होंने कहा कि पिछड़ों के भी सभी प्रमंडलों में एक एक आवासीय विद्यालय देंगे, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। फिर इन्होंने कहा कि हम छात्रों के जो पहले से बने हुए हॉस्टल्स हैं, जिसकी स्थिति की चर्चा हमें लगता है कई बार सभी सदस्यों ने की है, बड़ी चिंताजनक है। उसमें भी राशि इन्होंने रखा है 14.5 करोड़ रुपए। हमें लगता है कि वह कम है, इस राशि को और अधिक करना होगा और सरकार को चाहिए उसका एक सर्वे करा अध्यक्ष महोदय, और क्या कमी है, उन कमियों को कैसे दूर करें, वरना ये तो केवल वैसे ही ठोर ठीका होकर खत्म हो जाएगा। उन चीजों को कराए तभी उस छात्रावास की स्थिति बदलेगी, वरना जैसी थी फिर वैसे ही रह जाएगी। ये चीजें सरकार को करानी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण अध्यक्ष महोदय, जो पिछली सरकार ने जिसे कर डाला, जिसके यह जो मैट्रिक पाठ्यक्रम छात्रवृत्ति स्लैब जो इसके सामने है, कि जो बीएड में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बीएससी में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बीकॉम में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बीटी में पढ़ने वाले छात्र, अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि यह नाकामी है। पिछली सरकार ने उसके रकम को आधे कर दिया वर्षवार, अब यह सरकार भी उसी रास्ते पर है, इससे काम नहीं चलेगा। आप देखें कि 50,000 है जो बीएड में पढ़ने वाले छात्र है पर एनम, यानी छात्रावास में रहने वाले लोग, और अब बीएड में एडमिशन के बाद 2 लाख खर्चे होते हैं आदिवासी छात्रों के। पहले 40,000 होता था तो हमें छात्रवृत्ति मिलता था 1 लाख रुपया, और अब 2 लाख खर्चे होते हैं तो छात्रवृत्ति मिल रहा है हमें 50,000 रुपया। तो इस स्लैब में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ये मेरा आग्रह, एक बड़ी राशि है, इसमें 414 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। इस राशि को दोगुना करके यह जो स्लैब है 50,000, 40,000, डे स्कॉलर के लिए 40,000 है, यह जो स्लैब है 30,000, 24,000, इस स्लैब को बदलिए, नहीं तब तो वो भी आदिवासी विरोधी सरकार थी, फिर आपको भी यही तकमा लग जाएगा। आप इन चीजों को बदलिए, क्योंकि आप आदिवासी की हितकारी सरकार है। ये मेरा आग्रह होगा। फिर एक बिंदु और मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, 16 कल्याण अस्पताल है, हमसे कहीं गहराई से आसन पर बैठे हुए सभापति महोदय के ध्यान में होगा कि ये कल्याण छात्रावास में सरकार, अस्पताल में सरकार खर्च करती है, लेकिन खर्च करने वाले हैंड क्या है, एनजीओ। और वो एनजीओ क्या है, एनजीओ देहात में एक मेरे यहाँ बड़ी प्रचलित कहावत है कि अपना पेट भरने दो, धिया पुता को मरने दो। लोग मर जाए उसकी चिंता उसको नहीं है, वो कैसे कमाएगा। इस अस्पताल की स्थिति में मंत्री जी से बात कर रहा था,
मंत्री जी ने भी इससे चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम इसको बदलेंगे, इसको बदलना चाहिए, उन एनजीओ के हाथ से छीनना चाहिए और कैसे ये अस्पताल बेहतर चले, क्योंकि वो सारी चीजें निःशुल्क मिलती है अध्यक्ष महोदय। और वो एनजीओ कौन लोग है वो अब उसकी ओर हम नहीं जाना चाहते, उस पर विचार करना चाहिए कि पहली सरकार ने केवल अपने अंदर काम करने वाले उनके विचार के लोगों के एनजीओ के हाथ में दे डाला है, उस पर आपको विचार करना चाहिए अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये मेरा कहना था। और अंतिम बिंदु है कल्याण से अध्यक्ष सभापति महोदय कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना ये अच्छी योजना है। लोगों को अपने व्यवसाय करने के लिए आप कुछ पशु देना चाहते हैं, चाहे वो सुअर हो, मुर्गी हो या फिर बकरा हो, लेकिन हो क्या रहा है, वो जो देने वाली एजेंसी है, कभी इस पर सरकार ने गौर नहीं किया। हम बकरा लाते हिमालय की तराई का, वो ठंड का प्रदेश है, यहाँ बकरा आता है और आया और उसको दिया और वो मर गया। सुअर का भी यही हाल है, बत्तख चूजा का भी यही हाल है सभापति महोदय। तो ये दे हम जरूर, लेकिन वो जिंदा रहे, सरवाइव करे, इसकी चिंता करनी है।